हेलो फ्रेंड्स, आई एम माही गाशवानी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम प्रेस ऑन नेल्स कैसे बनाते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि मैम प्रेस ऑन नेल्स कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम बना के सेल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेस ऑन नेल्स पर। फर्स्टली हमें प्रेस ऑन नेल्स के लिए टिप्स कौन से चाहिए होते हैं। फर्स्टली हमें प्रेस ऑन नेल्स के लिए टिप्स जो चाहिए होते हैं, जो हम टेम्परेरी एक्सटेंशन करते हैं, वो जो टिप्स होते हैं फुल कवर टिप्स, वो टिप्स हमें प्रेस ऑन नेल्स के लिए चाहिए होते हैं। ये वाले जो टिप होते हैं जो हम क्यूटिकल से यूज़ करते हैं, ये वाले जो टिप होते हैं ये हम क्यूटिकल से यूज़ करते हैं, ये हमें प्रेस ऑन नेल्स के लिए चाहिए होते हैं। प्रेस ऑन नेल्स क्या होते हैं कि हम पहले से उनमें आर्ट करके रख देते हैं एंड देन या तो उसको हम सेल कर देते हैं या फिर हम उनको मतलब क्लाइंट आता है तो डायरेक्ट स्टिक कर देते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में पाउच मिलते हैं, उनमें प्रेस ऑन नेल्स स्टिक्स होते हैं, रेडी होते हैं, उनमें आर्ट किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है। उस तरीके से हम बना के भी सेल कर सकते हैं और हमारे यहाँ अगर हमारा नेल स्टूडियो है तो हम उस पर भी बना के रख सकते हैं। क्लाइंट आया स्टिक कर दिया उस तरीके से। तो ये हम कैसे रेडी करते हैं, कैसे साइज़ मेज़र करते हैं, कैसे हमें रेडी करके इनको सेल करना है, वो सारी डिटेल्स मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं कि प्रेस ऑन नेल्स के लिए हम साइज़ कैसे मेज़र करते हैं। देखिए, अगर आपके पास क्लाइंट है रेगुलर, मतलब आपके पास क्लाइंट आता है तो उसके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेस ऑन नेल्स बनाकर और रेडी कर कर रख सकते हैं। तो उनका साइज़ आपको कैसे चेक करना है, ये नेल्स लिया मैंने, क्यूटिकल एरिया से आपको चेक करना है, हेयर लाइन जितनी जगह छोड़नी है एंड देखना है कि ये नेल फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइड वॉल पे टच नहीं होना चाहिए नेल, एंड क्यूटिकल पे भी प्रॉपर ऐसे टच नहीं करना है। हेयर लाइन जितना गैप रख के और इस तरीके से आपको साइज़ चेक करके एंड देन उसको सारे नेल्स रेडी करने होते हैं। नेल्स कैसे रेडी करने होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। सेकंडली मैं बताऊंगी ये तो क्या हुआ कि क्लाइंट हमारे पास आया और हमने उसको साइज मतलब ऐसे फिजिकली चेक करके और उसके नेल्स रेडी कर दिए। अगर क्लाइंट हमें ऑनलाइन ऑर्डर देता है तो हमें क्या करना है, अगर कहीं क्लाइंट दूर बैठा है हमें ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है तो हम साइज़ कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें साइज़ कैसे चेक करनी है, हमें क्लाइंट से कहना है कि आप स्केल तो किसी के पास भी होता है नॉर्मली, तो उससे बोलना है कि आपको स्केल लेना है और स्केल से अपनी साइज़ चेक करनी है। जो क्यूटिकल वाला पार्ट होता है, क्यूटिकल से हेयर लाइन जितनी जगह छुड़वानी है क्लाइंट से, क्यूटिकल से थोड़ा नीचे बोलना है कि आप उससे नीचे से अपने स्केल से साइज़ चेक करके बताइए कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है। उससे इस तरीके से बोलना है, इस स्केल से कितना सेंटीमीटर साइज़ आ रहा है। अभी जैसे कि मैं चेक कर रही हूँ तो मेरा यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ तो 1.4 जितना आ रहा है। ठीक है, ऐसे सारे फिंगर्स की हमें चेक करवानी है। जैसे इसमें आ रहा है 1.2, हाँ कुछ 1.2 आ रहा है। अगर इसकी मैं चेक करती हूँ तो इसका भी 1.2 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें साइज़ चेक करवानी है क्लाइंट की। और हमें जैसे वो जो भी पाँचों फिंगर की साइज़ बताता है, जैसे 1.5 साइज़ बताई, तो जैसे मेरा थंब का हम किस तरीके से टिप में मेज़र करेंगे, ये हम इसी तरीके से टिप को क्यूटिकल से थोड़ा नीचे लेंगे एंड इस तरीके से 1.4 ये साइज़ आ गई। इसी तरीके से हम मेज़र कर लेंगे, मेज़र करके अब मैं चेक करूँगी तो ये 1.4। ठीक है, ये मेरी साइज़ परफेक्ट साइज़ है। ये मैंने 1.4 ही मेज़र की थी और ये 1.4 ही है, तो ये मेरे टिप पे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। और साइज़ का अगर क्लाइंट को साइज़ भी पूछ लेनी है कि उसको लेंथ कितनी रखनी है अपने नेल्स की, तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, उससे सेम ऐसे ही बोलेंगे कि आपको इसी तरीके से लेंथ चेक करनी है क्यूटिकल एरिया से। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करनी है, मेरी जो लेंथ है वो 2.3 है। तो क्लाइंट से पूछ लेना आपको एक बार लेंथ भी आप इस तरीके से चेक करके बता दीजिए, आपको 2 पॉइंट चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए, 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, कितनी चाहिए। मेरे हैंड्स थोड़े, मेरे जो नेल्स है वो नॉर्मल नेचुरल नेल्स ग्रो पॉइंट तक ही लॉन्ग है, तो मेरे 1.5 तक तो मेरे खुद के नेल्स है, तो मतलब उससे ऊपर ही रहेंगे। तो
तो आपको क्लाइंट से पूछ लेना चाहिए कि 2 इंची चाहिए, 2.5, वो स्केल से चेक करके आपको प्रॉपर बता देंगे। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन क्लाइंट से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं और उनको टिप बना के कोरियर कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इन टिप्स में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, इन टिप में हम किस तरीके से आर्ट कर सकते हैं। जैसे हम टेम्प्रेरी एक्सटेंशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, स्टिक कर देते हैं, देन आर्ट करते हैं। अगर हम किसी को कोरियर कर रहे हैं तो हम किस तरीके से आर्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या लेना होता है, इस तरीके के नेल स्टैंड लेने होते हैं। तो मैं इस पर आपको आर्ट करके भी बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस पर आर्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप ये मेरी चैनल पे न्यू हैं तो मैंने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है। डे वाइज क्लास मैंने फ्री क्लास स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पर, तो वहाँ पे भी आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगी, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नेल्स को कैसे स्टिक करना है, आप नॉर्मल कोई भी टेप ले सकते हैं एंड नेल मड आता है वो ले सकते हैं, या रिवर्सिवर टेप आती है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी इसको स्टिक करने के लिए आप ट्रांसपेरेंट रिवर्सिवर आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के स्टैंड पर, एंड इसको हम स्टिक कर देंगे इस तरीके से। आप पांचों फिंगर को इस तरीके से, एक पट्टी भी आती है उस पर ये मतलब ये सभी स्टिक हो जाती है लाइन से, इस तरीके से ये सारी स्टिक हो जाएगी। एंड देन पांचों फिंगर को स्टिक करके आप पांचों पे एक साथ भी आर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। वो स्टैंड आता है इसका, जैसे कि पांचों पे आपने वो लगा ली, टिप लगा दिए, एंड देन पांचों पे आर्ट करके एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक पे करके बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टैंड पे क्या करा है, नेल्स को स्टिक कर दिया है। अब स्टिक करने के बाद हम इसको कैसे आर्ट करेंगे, वो आर्ट करके एंड देन उसको पैक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ऐसे करके बता रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आर्ट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन टिप पर जो मैं कर रही हूँ सिर्फ वो ही कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली मैं क्या कर रही हूँ, जेल पॉलिश का फर्स्ट कोट अप्लाई कर रही हूँ एंड देन इसको क्योर करूँगी। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीखना है, बिल्कुल एज ए प्रोफेशनली वर्क करना है, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस कोर्स कराती हूँ, डिप्लोमा कोर्स होता है, बिल्कुल जीरो नॉलेज से आपको स्टार्ट किया जाता है। अगर आपको नेल पेंट भी लगाना नहीं आती तो वो भी एक टेक्निक बताई जाती है, बिल्कुल जीरो नॉलेज से वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। एंड अब इसको मैं क्योर कर रही हूँ। एंड एज ए प्रोफेशनली वर्क करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की भी नीड होती है, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे कोरियर किया जाता है। एंड जो थ्योरी के नोट्स होते हैं वो आपको व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं, आपको एक ग्रुप दिया जाता है। एंड आफ्टर क्लास भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बहुत मतलब उस क्लास के बाद आप एज ए प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। बहुत डीप में नॉलेज दी जाती है क्लास में, एंड लाइफ टाइम हमारा सपोर्ट रहता है हमारे स्टूडेंट को। एंड कुछ भी डाउट रहता है तो आप कभी भी एनी टाइम कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड क्लास के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे वहाँ कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट कोट क्योर किया था एंड देन सेकंड कोट अप्लाई किया एंड देन इसको मैं क्योर करूँगी। इसके बाद मैं टॉप कोट अप्लाई करूँगी इसके ऊपर। टॉप कोट अप्लाई करके भी हम 60 सेकंड क्योर करेंगे। क्लास के लिए भी मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ आर्ट की, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी अपनी लिंक, तो वहाँ आप लिंक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसको हम क्योर करेंगे। मैंने टॉप कोट लगा के उसको क्योर करने रखा है। देन जैसे आपको अगर किसी को कोरियर करना है, प्रेस ऑन नेल्स बना के सेल करने हैं, तो आप इस तरीके से एक मतलब प्लेट बना सकते हैं। इस तरीके से एक फोल्डर ले सकते हैं या एक पेपर आते हैं वो ले सकते हैं, अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। ये शील्स का है, ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो नेल्स लगाए हुए हैं ये ट्रांसपेरेंट रिवर्सिवर पे लगाए हुए हैं, देखिए।
तो आप भी इस तरीके से रिवर्सिबल टेप लगा के, ये रिवर्सिबल ट्रांसपेरेंट टेप है, इस तरीके से टेप लगा के टिप को स्टिक करके सेल कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो अभी टिप बनाया है ये ऐसे कैट आई के शील्ड्स के टिप का डेमो है, तो ये शेड कार्ड है, तो ये वो है। तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि आप भी इस तरीके से क्रिएट करके स्टिक करके बना सकते हैं। जैसे हमने पहले स्टैंड पे बना दिया है एंड देन फिर हम अपना लोगो लगा के अब इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टैंड पे ये लगा के रेडी किया है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे इसको इस पर स्टिक करना है तो पहले जो इस पर हमने रिवर्सिबल टेप लगाई थी वो हम इसको हटा देंगे एंड देन अब इसको मैं जैसे यहाँ पे स्टिक कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से आप स्टिक करके पूरा एक अपना बना के एंड कोरियर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, काफ़ी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। इस पे आपको डिफरेंट शेप देना है तो शेप भी आप दे सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एंड इस वीडियो को लेकर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इस पे वीडियो देखनी है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड क्लास के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, आप ऑनलाइन क्लास के बाद बहुत अच्छे से वर्क कर जाएंगे। वहाँ लाइव आपके ईच एंड एवरी डाउट क्लियर होते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।